लाहौर में DIG की पुरस्टार मौत। शारिक जमाल अपने घर में मुर्दा पाए गए। मुतवफ़ी की लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस अफसरान और DIG की अहलिया भी अस्पताल पहुंच गए। मौत के हक़ाइक़ जानने के लिए तहक़ीक़ात जारी। हुकूमत ने रात गए अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली ₹7.50 फ़ी यूनिट तक महंगी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹3 से ₹7.5 फ़ी यूनिट तक इजाफा। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दे दी। नेपरा ने टैरिफ औसत ₹4.96 फ़ी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी थी। बुनियादी कीमत में इजाफे की हुकूमती दरखास्त नेपरा में दायर। नेपरा समाअत के बाद फैसला देगा। फैसले के बाद हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। कीमतों में इजाफे का तलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़। आम इंतख़ाबात और निगरां सेटअप पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। अयाज सादिक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी इत्तेहादियों से असम्बली की तहलील की तारीख और निगरां वज़ीर-ए-आज़म के नामों पर मुशावरत करेगी। इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ते में रहे। मरीम नवाज को लीडर नहीं मानता। मेरे लीडर सिर्फ नवाज शरीफ हैं। अगर जिंदगी में कभी मरीम नवाज को क़यादत सौंपी गई तो किनारा कशी इख्तियार करूंगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाद खाकानाबाजी के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार सियासी जमातों को ठहराया। पूरे टैक्सेस लगा के हुकूमत सिर्फ कर्जे उतारने के लिए वक्त गुजार रही है। मुल्क में आज जो कुछ भी हो रहा है मैं खुद को भी इसका कसूरवार समझता हूँ। तबाही से बचना है तो नैब को बंद करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आज़म मुनीर, वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। खलीजी ममालिक और चीन से सरमायाकारी के मामलात पर बातचीत। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों से मुतालिक सरमायाकारी पर भी गौर। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज्यादा की IT पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं उसको दे देते हैं। अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे भेजेंगे, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस। इंतहाई समझदारी का फैसला। 2014 में पाकिस्तान की 82% IT एक्सपोर्ट एग्जैक्ट करता था। अब मुआशी इनकलाब कैसे आएगा? पाकिस्तान 3 साल में $50 अरब कैसे कमाएगा? बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहते हैं ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि IT की इंटरनेशनल कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स के लिए पाकिस्तान आएँ, प्रोडक्ट्स यहाँ बनाएं और दुनिया भर में बेचें। दूसरे पॉलिसी IT सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाने वाले पाकिस्तानियों के लिए होनी चाहिए। ऐसे लोग 100% कमाई पाकिस्तान लाएंगे तो ज़र मुबादला 5 गुना बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स गैर मुल्की कंपनियों के टैग लगाकर दुनिया भर में बेचे जाते हैं। IT को इस्तेमाल करके कपड़ों के ब्रांड बनाए जाएं और प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भेजें। इससे $30 अरब की एक्सपोर्ट होगी। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोलियम डीलर्स का मुल्कगीर हड़ताल 2 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। मुसद्दिक मलिक ने डीलर्स मार्जिन पर नजरसानी के लिए कमेटी बना दी। 48 घंटे में कमेटी दोबारा बैठकर डीलर्स कमीशन को हतमी शक्ल दी। वज़ीर मुमलिकत और डीलर्स के दरमियान 48 घंटे के बाद फिर मुज़ाकरात का दौर होगा। डीलर्स कमेटी की सिफारिश के बाद आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स का फ़ी लीटर मार्जिन में मज़ीद ₹5 इजाफे का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग। लिया का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नीलम की कई राब्ता सड़कें बंद। अपर चित्राल के गाँव में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 7 घर तबाह। बागात फसलों को नुकसान। जहलुम, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरावाला में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। इतवार पीर को कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में बादल बरसेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 23 जुलाई तक तेज़ बरसात की पेश गोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा।
दरियाए रावी का पानी डंपर और क्रेनें निकलने लगा। सियालकोट मोटरवे के करीब रेला टेले बहा ले गया। 0 पॉइंट पर सैलाबी सूरत हाल। भारत ने करतारपुर कॉरिडोर गेट बंद कर दिया। दरिया चनाब में पानी की सतह फिर बुलंद। हेडमराला, खानकी और चिन्योर पुल के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 15 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। लोगों की किश्तियों के जरिए नकल मकानी। कराची में खातून को हिरासत करने का एक और वाकया। औरंगी टाउन में राहगीर खातून के साथ गैर अखलाकी हरकत की वीडियो सामने आ गई। औरंगी सेक्टर E6 गली नंबर 3 कादरी चौक पर ओबाश नौजवान ने खातून के साथ नाज़ेब हरकत की और मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ फरार हो गया। वीडियो में नौजवान का चेहरा साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने फुटेज की मदद से ओबाश नौजवान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुमकिन तौर पर इसी इलाके का रहायशी हो सकता है। कराची गुलशन इकबाल में अस्पताल से जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा गायब। अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चों की निशानदेही की गई थी। अहलखाना थाने पहुंच गए। पुलिस ने अस्पताल इंतजामिया को तलब कर लिया। उधर सरगोधा में बच्चा अगवा होने पर पुलिस ने अस्पताल के नर्स 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में जेर ज़मीन पुरस्रार धमाका। सड़क फटने से दर्जनों गाड़ियां हवा में उछलने के बाद 2 फीट फुटपाथ पर जा गिरी। वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धमाके की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और स्पिनर इब्रार अहमद की गॉल में सयाहती मुकाम की सैर। तफरी के लिए आने वालों के साथ क्रिकेट खेली। श्रीलंका की रवायती पतंग भी उड़ाई। खिलाड़ियों से तस्वीर बनवाई। मुकामी अफराद ने क्रिकेटर्स के साथ सेल्फियां ली। और बाबर 11 गोल से श्रीलंकन दारुल हुकूमत पहुंच गए। सीरीज का दूसरा मैच 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम मैच से पहले 2 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन सुनहाली स्पोर्ट्स क्लब में मुकम्मल करेगी। गोल टेस्ट में पाकिस्तान ने लंकन टाइगर्स को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फर्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं? हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।